रूस की दो महिलाएं इस वक्त पुतिन की वजह से काफी चर्चा में हैं। उनमें से एक महिला को पुतिन की गर्लफ्रेंड कहा जाता है और वो अचानक काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। दूसरी महिला एक टीवी एंकर है जिनको पुतिन की आयरन डॉल कहा जाता है। कौन है पुतिन की आयरन डॉल और पुतिन की लाइफ को लेकर इस वक्त दुनिया में क्या चर्चा हो रही है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के जंग के बीच एक बहुत बड़ी घटना हो गई। ऐसी घटना जिसका ताल्लुक पुतिन और उनकी कथित सीक्रेट गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा से जुड़ी हुई है। पूरी दुनिया की नजर पुतिन की गर्लफ्रेंड अलीना पर रहती है। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबार पुतिन की गर्लफ्रेंड पर लंबे लंबे लेख लिखते हैं और पुतिन की गर्लफ्रेंड की हर नई तस्वीर बहुत कीमती मानी जाती है। और कुछ ऐसी ही नई तस्वीर सामने आई है जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। और इन तस्वीरों के साथ जो हेडलाइंस छप रही हैं वो और भी ज्यादा नोट करने वाली हैं। हेडलाइंस ये है कि पुतिन की सीक्रेट प्रेमिका अलीना कबाएवा प्रेग्नेंट हैं और उनको महिला अंगरक्षकों के बीच रखा जा रहा है। आखिर इस खबर का सच क्या है, बताएंगे आपको। रूस की ही एक और महिला पुतिन के नाम से बहुत फेमस हो रही है, ओल्गा स्केबेयेवा। ये महिला एक टीवी एंकर है और इसके लिए दुनिया में ये कहा जाता है कि इसकी आंखें बारूद हैं और जुबान लोहा। Не учат. Ведь благодаря подобным самодовольным и самонадеянным идиотам आखिर क्यों इस महिला टीवी एंकर को पुतिन की आयरन डॉल कहा जाता है, इस सवाल का जवाब भी आपको विस्तार से देंगे। लेकिन पहले बात करेंगे पुतिन की गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा की। दरअसल पुतिन की सीक्रेट गर्लफ्रेंड कई वजहों से पूरी दुनिया में लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। ब्रिटेन के एक अखबार के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी और इसी दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में ही उनकी गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा भी नजर आई थी। अलीना ने एक हल्के नीले रंग की जीन्स, सफेद टी शर्ट और ब्लेजर पहना हुआ था। अलीना कबाएवा के कंधे पर वैलेंटिनो रोमन स्टड के महंगे ब्रांड का बैग टंगा हुआ था जिसकी कीमत 3,97,851 रुपए है। ये जलवा है अलीना कबाएवा का। इतने पैसे अलीना के पास कहां से आते हैं, आगे आपको बताएंगे। अलीना कबाएवा बीते एक हफ्ते से काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें देखिए। अलीना कबाएवा ने 28 बच्चों के साथ एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। अप्रैल से लेकर ये तस्वीरें सामने आने तक अलीना कबाएवा के बारे में दावा ये किया गया कि उन्हें एक बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है जो परमाणु हमला झेलने में सक्षम है। लेकिन अब वो अचानक नॉर्मल जिंदगी बिता रही हैं। इसकी वजह आखिर है क्या? ये तस्वीरें ब्लैक सी के पास मौजूद सोची कैंप की हैं, जहां जिम्नास्ट की तैयारी करने वाले बच्चों को अलीना ने प्रेरित किया। Каждому хочу пожелать не сдаваться, достигать своих целей, не опускать руки. अलीना की प्रेगनेंसी की खबरें और फिर उनका अचानक बाहर दिखना, क्या इन घटनाओं के बीच कोई संबंध है? क्या अलीना के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें किसी बंकर में नहीं बल्कि नॉर्मल जिंदगी जीने की सलाह दी गई है? आखिर कौन है अलीना? जिन पर बैन लगाने से अमेरिका भी डरता है कि कहीं पुतिन नाराज ना हो जाए। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट की ये खबर देखिए जिसमें बताया गया है कि अमेरिका ने अलीना कबाएवा पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। ये एक और खबर देखिए। अलीना के बारे में ब्रिटेन के एक अखबार ने लिखा कि अलीना युद्ध खत्म करने के लिए एक चाबी हो सकती है।
कनाडा के एक अखबार ने भी लिखा कि पुतिन की प्रेमिका युद्ध खत्म करवाने में मदद करे। कोई भी आसानी से अनुमान लगा सकता है कि पुतिन पर अलीना का प्रभाव कितना ज्यादा है। दुनिया के कई अखबार अलीना को रूस की सीक्रेट फर्स्ट लेडी कहते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलीना कबाएवा के रिश्ते होने की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। पुतिन और अलीना पर पूरी दुनिया में कई अफवाहें भी उड़ चुकी हैं और सबसे बड़ी अफवाह ये कि पुतिन से अलीना कबाएवा को 3 बच्चे भी हैं, जिसमें 2 जुड़वा हैं। अलीना कबाएवा का जन्मदिन पूरा रूस मनाता है क्योंकि वो पुतिन की गर्लफ्रेंड है। ये रूस का वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है जिसमें अलीना कबाएवा को जन्मदिन की बधाई देते हुए ये बताया गया है कि अलीना रूस की सबसे महान जिम्नास्ट हैं और वो रूस के लिए विश्व प्रतियोगिता में 9 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और यूरोप की प्रतियोगिताओं में 15 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। अलीना ने कुल 24 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेशनल मीडिया ग्रुप यानी NMG का काम पुतिन के लिए प्रचार करना है और रूस के टीवी चैनलों पर कंट्रोल करना है। ऐसा दावा किया जाता है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके साल 2014 में अलीना कबाएवा को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सदस्य बनवा दिया। अलीना की तनख्वाह 6 करोड़ 63 लाख रुपए प्रति महीना थी और इसी तनख्वाह की वजह से अलीना की ऐसी लाइफस्टाइल है कि वो 3,97,851 रुपए का बैग लेकर चलती हैं। दुनिया के कई अखबार इस घटना की वजह से पुतिन की उम्र को लेकर भी हैरानी जता रहे हैं। पुतिन 69 साल के हो चुके हैं, तो क्या पुतिन इस उम्र में भी इतने फिट हैं? उनके बीमार होने की खबरें आती रही हैं, लेकिन उनकी रहस्यमयी जिंदगी को लेकर भी कई दावे किए जाते रहे हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हिरन के सींग को काटने से निकले खून में नहाते हैं। बताया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति ने 2000 के दशक में हिरन के सींगों से निकाले गए सुगंधित अर्क से भरे बाथ टब में स्नान किया था। डेली मेल की ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पुतिन ऐसा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में तो ये खबरें भी प्रकाशित हुई कि जब पहली बार पुतिन को ये खबर दी गई कि अलीना कबाएवा प्रेग्नेंट हैं, तो पुतिन काफी नाराज हुए। अलीना कबाएवा के अलावा रूस की एक और महिला की इन दिनों पूरी दुनिया में काफी चर्चा है। नाम है ओल्गा स्केबेयेवा। ओल्गा को पुतिन की आयरन डॉल कहा जाता है। रूस के कई ब्लॉगर्स लिखते हैं कि ओल्गा की आंखों से फौलाद निकलता है और उनकी आवाज लोहे की तरह है। Опухолью. Ну, то есть история людей ничему не учит. Ведь благодаря подобным самодовольным и самонадеянным идиотам ओल्गा पुतिन की सबसे बड़ी समर्थक हैं। रूस की सरकारी टीवी पर उनका 1 घंटे का कार्यक्रम होता है जिसमें ओल्गा की एंकरिंग की कीमत $4 मिलियन बताई जाती है। ओल्गा अपने इस टीवी कार्यक्रम के जरिए ये दावा कर चुकी हैं कि यूक्रेन में नरसंहार ज़ेलेंस्की की आर्मी ने किया है, न कि रूस की आर्मी ने, और यूक्रेन के लोग रूस की सेनाओं का स्वागत कर रहे हैं। самые простые украинцы почему-то никакого геноцида не замечают в Харьковской области. Наших военных встречают как настоящих освободителей. На улице, по которым идет военная техника, выходят люди с триколором. А в геноциде мирных жителей харьковчане обвиняют ठीक इसी तरह ओल्गा उस वक्त काफी चर्चा में रही थी जब रूस का युद्धपोत मोस्कोवा डूब गया। ओल्गा ने भड़काऊ बयान देते हुए इस घटना को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कहा था। что спецоперация России на Украине закончилась в том смысле, что началась самая настоящая война, причем война Третья мировая, и мы вынуждены заниматься демилитаризацией не просто Украины, а всего Североатлантического альянса. Почему я об этом говорю? कुल मिलाकर पुतिन के पास अपने खास और करीबी लोगों की पूरी एक फौज है।
जिससे समय और मौके के मुताबिक पुतिन अपनी चालें चलते हैं और दुश्मनों को मात देते हैं।